को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा। प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु वृंदावन आते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रेमानंद महाराज की भक्ति की वजह से स्थानीय लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। नतीजन अब स्थानीय महिलाएं हाथों में तख्ती लेकर विरोध सड़कों पर कर रही हैं। बहुत परेशान है, हमारे घर में वृद्ध लोग हैं और बीमार हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मैंने इस मामले में शिकायत लिखी रजिस्टर्ड पोस्ट से एसएसपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्रदूषण नियंत्रण और यहाँ का प्रभारी निरीक्षक पुलिस को। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रदूषण विभाग ने चिट्ठी लिखी यहाँ के प्रभारी को, उसने कहा जब तक आदेश नहीं आएगा ऊपर से हम नहीं कर सकते, ये मामला भक्ति का, भक्तों का मामला है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और नित्य रात्रि 2 बजे से उनके लोग जो हैं गाड़ी, कार के ऊपर, जीप के ऊपर लाउड स्पीकर लगा के भजन शुरू कर देते हैं। महाराज जी 2:30 बजे तक आते हैं, उसके आगे भजन चलते रहते हैं, लाउड स्पीकर चलता रहता है, बैंड बाजे बजते रहते हैं, डमरू बजते रहते हैं। उन सबकी हमारे पास वीडियो है। इससे सभी लोग पीड़ित हैं। प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते हैं और मनुष्य, पशु पक्षी और जीव भी नहीं सो पाते हैं। मतलब आतंकवाद सा हमको फील होता है। हम संतों का बहुत सम्मान करते हैं, पर कभी भी हमारे यहाँ प्रभात फेरी निकलती थी, शाम फेरी निकलती थी, रात्रि फेरी कभी नहीं निकलती थी। 1 बजे से और 3 बजे तक इतना उधम होता है जिसको मैं आतंकवाद कहूँगा। दरअसल संत प्रेमानंद महाराज का काफिला रात्रि 2 बजे अपने शिष्यों के साथ राधा केली कुंज के लिए चलता है। एनआरआई कॉलोनी इस पदयात्रा के रास्ते में ही पड़ती है। इस कॉलोनी की महिलाओं का कहना है कि रात में प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा की वजह से पटाखों और भजनों की आवाज से उनकी नींद खराब हो जाती है। सुनिए इन महिलाओं ने क्या कहा। 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और मोर भी नाच रहे हैं। और ये इनका 2:30 बजे निकलता है, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा। प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, इनकी एक पदयात्रा निकलती है रात को 2 से 3 बजे के बीच में। हमारी सोसाइटी बिल्कुल ऑन रोड है। ये अपने वहाँ से ढोल लगाड़े पटाखे बजते हुए आते हैं, चलते हैं। भयंकर रात तो इतना बड़ा माहौल था पटाखे बैंड बाजों का, सोसाइटी में बच्चे चीखने लगे। मैं एकदम जग के भागा। मैंने देखा क्या घटना हुई है। प्रेसिडेंट होने के नाते तो मैंने देखा कि उनकी बैंड द्वारा ये बारात निकल रही थी। बाकी उनके साथ पुलिस रहती है और ये रस्सा हमारी गेट के सामने हमारे रस्सा लगा रखा था। अब यहाँ हमारे यहाँ किसी की एक दिन तबीयत खराब हुई, बुजुर्ग आदमी थे, उनको हम हॉस्पिटल ले जा रहे थे, निकलने नहीं दिया रस्से में। तो क्या उनको मेरे प्रेसिडेंट के नाते उनको यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। तो मेरा महाराज जी से ये करबद्ध निवेदन है। महाराज जी कहते हैं मैं ब्रजवासियों का चरणों का धोखे पीता हूँ। एक ब्रजवासी होने के नाते मैं महाराज जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ये अपनी पदयात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकालें। ये ढोल लगाड़े बैंड बाजे न बजाएं, जिससे सोसाइटी का, यहाँ सोने वालों का, सब का जीवन नरक बने। दूसरी तरफ आश्रम में कई बार इन लोगों से लाउड स्पीकर पर भजन चलाने को लेकर मना कर चुका है। आश्रम खुद अपील करता है कि पदयात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की ध्वनि प्रदूषण नहीं की जाए, लेकिन ये विरोध आगे क्या रंग दिखाता है ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार सिटी 24।